ओम काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इसमें आज हम हाजिर हैं आपके साथ एक शानदार वीडियो के साथ, जिसमें बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ जो देवी निवास करती हैं वह चारों धामों की रक्षक हैं और कैसे दिन में अपना स्वरूप 3 बार बदलती हैं। दोस्तों, जानेंगे इस मंदिर का इतिहास, इसकी लोकेशन और इससे जुड़े सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धारी देवी मंदिर के बारे में। धारी देवी मंदिर ऋषिकेश से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर और श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर बद्रीनाथ हाईवे पर स्थित है। यह भव्य मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच बनाया गया है। अलकनंदा नदी भागीरथी की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि देवप्रयाग में भागीरथी से मिल जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलने के बाद ही यहाँ से गंगा बनती है और इसे इसके बाद गंगा के नाम से जाना जाता है। माँ धारी देवी को उत्तराखंड में चारों धामों का रक्षक माना जाता है और कहा जाता है कि चारों धामों में आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा माँ धारी देवी करती हैं। धारी देवी माँ काली का स्वरूप हैं। जितना वे भक्तों पर दयालु रहती हैं, क्रोध आने पर हमें उनका उतना ही ज़्यादा रौद्र रूप देखने को मिलता है। बात है 16 जून 2013 की, जब एक बिजली कंपनी द्वारा माता की मूर्ति को उनके स्थान से हटाकर दूसरे मंदिर में शिफ्ट किया गया। तो उसके कुछ घंटे बाद ही रात्रि को केदारनाथ में भीषण प्रलय आया और सबको याद है कि 16 जून 2013 को केदारनाथ और पूरे उत्तराखंड के चारों धामों में कितना प्रलय आया और भीषण तबाही से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बताया जाता है कि माँ काली या माँ धारी देवी की मूर्ति को बिना विधि विधान के दूसरी जगह स्थानांतरित करने से ही उत्तराखंड पर यह दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। स्थानीय लोग बताते हैं कि इससे पहले भी एक बार जब 1885-86 में यहाँ के राजा द्वारा माँ धारी देवी की मूर्ति को मना करने के बावजूद भी जबरन दूसरी जगह पे स्थानांतरित किया जाने लगा, तो उस दौरान भी भीषण तबाही आई थी और इस क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ था। तभी से माना जाता है कि माँ धारी देवी इसी स्थान पर रहती हैं और उन्हें शिफ्ट नहीं किया जाता। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहाँ जो भव्य मंदिर बना है वो तो 2013 के बाद बना, लेकिन यहाँ जो माता की मूर्ति स्थापित है वह द्वापर काल से ही है। इसके अलावा यहाँ यह भी बताया जाता है कि इस मूर्ति को किसने बनाया और यह कब इस्टेब्लिश यहाँ हुई, इसके बारे में किसी भी शास्त्र में या किसी भी लिखित जानकारी इसकी प्राप्त नहीं होती है। धारी देवी मंदिर में जो काली माँ की मूर्ति है, इस मूर्ति की मुख्य विशेषता है कि यह सुबह से लेकर रात तक 3 बार अपना स्वरूप बदलती है। यदि आप सुबह इस मूर्ति को देखेंगे, कुछ देर के लिए ध्यान से देखेंगे, तो आपको यह एक छोटी कन्या के रूप में दिखाई देगी। यदि आप दोपहर में इस मूर्ति को देखते हैं तो आपको माता के दर्शन एक युवती के रूप में होंगे। यदि आप सायंकाल को या रात्रि को जो है माँ के दर्शन करेंगे तो आपको माता की मूर्ति प्रौढ़ावस्था में दिखाई देगी। अर्थात दिन में सुबह से लेकर रात तक आपको माता के 3 रूप दिखाई देते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग 4 धाम यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो माँ धारी देवी के दर्शन भी जरूर करें। दोस्तों, माँ धारी देवी के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि माँ धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। इकलौती बहन होने के कारण 7 भाई माँ धारी देवी को बहुत प्यार करते थे और वे उसे अपनी पुत्री के समान रखते थे। अनफॉर्चुनेटली इनके 7 भाइयों में से 5 अविवाहित भाइयों की मृत्यु हो गई। जब 2 शादीशुदा भाई जीवित बचे तो उन्हें किसी के द्वारा बताया गया कि आपकी बहन के जो ग्रह हैं वो भाइयों के लिए ठीक नहीं हैं, मतलब आप लोग दोनों की भी मृत्यु निश्चित ही है। तो इसके बाद दोनों भाई क्या करते हैं कि अपनी बहन
को जान से मार दिया और उसका सिर धड़ से अलग करने के बाद अलकनंदा नदी में बहा दिया। जब अलकनंदा नदी में यह कटा हुआ सिर तैर रहा था तो क्या होता है कि धारी गांव के पास एक आदमी को यह कटा हुआ सिर दिखाई देता है। वह सोचता है कि यह पूरी लाश बह रही है किसी की, और तब तक उस कटे हुए सिर से आवाज़ आती है कि हे प्राणी, मुझे जो है यहाँ से बाहर निकाल और सामने के ही एक बड़े पत्थर में मुझे स्थापित कर दे। इसके बाद वह आदमी ऐसी आवाज़ सुनकर बहुत डर सा गया। जब वह डरा तो दैवीय शक्ति ने फिर से आवाज़ दी कि डर मत और मैं तेरे लिए सीढ़ियाँ बनाऊंगी। जैसे उस आदमी को थोड़ा सा डर ख़त्म सा हुआ, वह पानी में जाने लगा। जैसे ही वो पानी में जाने लगा तो अपने आप ही पानी में सीढ़ियाँ बनती गई। इसके बाद उसे दैवीय शक्ति का एहसास हुआ और उसने माता के जो सिर था कटा हुआ उसे निर्धारित स्थान पर स्थापित किया। इसके बाद धारी देवी की पूजा नियमित रूप से यहाँ होने लगी और धारी गांव में माँ काली का मंदिर स्थापित होने के कारण इस मंदिर को धारी देवी मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के रूट में पड़ने के कारण चार धाम यात्रा के दौरान धारी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ रहती है। इसके अलावा नवरात्रों के टाइम यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और माता से अपनी मनोकामना मांगते हैं। जब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तो यहाँ घंटी चढ़ाने भक्त जरूर आते हैं और इसी से देखा जा सकता है कि यहाँ बहुत सारी घंटियाँ आपको देखने को मिलेंगी। दरअसल क्या होता है कि पहले 1986 से पहले यहाँ बलि प्रथा थी। 1986 में बलि प्रथा बंद होने के बाद यहाँ मनोकामना पूर्ण होने के बाद लोग घंटी चढ़ाने आते हैं। धारी गांव के ही पांडे ब्राह्मण यहाँ पूजा पाठ करते हैं और माता की सेवा करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के चारों धामों की रक्षक माँ धारी देवी के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप किस प्रकार की और वीडियो चाहते हैं हमें यह ज़रूर बताएं और हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।